नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबरों का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन न करवाकर हठ धर्मिता अपनाई है। विपक्ष का काम होता है सही राह देना। राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन के उद्घाटन की मांग की गई, इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने खुद उद्घाटन किया है। विपक्ष ने यदि मांग की है की थी कि उसके राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाए, तो इस मांग को मानते तो प्रधानमंत्री जी का कद बड़ा होता, उसे घटता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण का उस सिंगुल के बारे में जो व्यक्ति जिंदगी भर, जो संगठन जिंदगी भर पंडित नेहरू का विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं का सहारा लेके अपना बचाव करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद उनकी क्या हो सकती है। वैचारिक रूप से नेहरू जी के जो लगातार विरोध कर रहे हैं, आज सारे नेशनल टीवी में आप देख लीजिए, नेशनल अखबारों में देख लीजिए, सब नेहरू जी ने जो सत्ता हस्तांतरण को जो उस समय जो दिया था उसके बारे में, उस सिंगोल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उस समय तो ब्रिटिश जा रहे थे और देशवासियों को के हाथों सत्ता का हस्तांतरण होता। आज कौन सा सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? वहाँ किससे सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? क्या लोकतंत्र से तानाशाह का हस्तांतरण हो रहा है कि क्या है ये सत्ता हस्तांतरण किसका? लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रहे हैं क्या? उसका हस्तांतरण हुआ है, किसका प्रतीक है ये? तो ये सत्ता हस्तांतरण किसका है? ये एक बड़ा सवाल देश के सामने है। अपने फतेहपुर दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने दिल्ली में पहलवानों को पुलिस हिरासत में लिए जाने को लेकर कहा कि देश के लिए पदक जीतकर लाने वालों के साथ बहुत गलत हुआ है, जिन्हें घसीटा गया और मारा गया, जबकि देश का मान विदेश में रखकर तिरंगे का सम्मान करते हैं, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार उन्हें इंसाफ नहीं दे पा रही है। तो पहलवानों के साथ बहुत गलत हुआ, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, पहलवानों के साथ गलत हुआ। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने पर बोले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सरकार उन्हें इंसाफ नहीं दे पा रही है, पहलवानों को घसीटा जा रहा है, देश का मान विदेश में रखकर तिरंगा का सम्मान करते हैं पहलवान, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इस सरकार उन्हें इंसाफ नहीं दे पा रही है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते थे, आज न बेटी सुरक्षित है और वो बेटियां खासकर जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के झंडे, तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए, देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट कर जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। जिसके खिलाफ पास्को एक्ट है लगा है, वो खुले में घूम रहा है, और जो जिन्होंने आवेदन दिया उसको जेल की शिक्षा में डाला जा रहा है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा। इधर राजधानी रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की विधानसभाओं में और लोगों से मुलाकात कर शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा उन्होंने लिया। साथ ही ग्रामीण परिवारों के साथ भोजन भी किया। बता दें कि ग्रामीण परिवारों से पारंपरिक तरीकों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनसे भोजन के दौरान सुख दुख की चर्चा की। सीएम ने ग्रामीण परिवारों को अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया समेत संबंधित क्षेत्र के विधायक गण भी मौजूद रहे। तो शासकीय योजनाओं का जायजा लिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं
और साथ ही ग्रामीण परिवारों को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उनके घर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोजन किया था और अब मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाकर भोजन कराया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर पर ये भोजन करते हुए ग्रामीण लोग जो भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री को उन्होंने अपने यहाँ भोजन कराया था। भिलाई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजी बीएसएफ ने बताया कि देश की सीमाओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ की आंतरिक सुरक्षा में तैनात बीएसएफ ने नक्सलियों के उन मंसूबों पर पानी फेर दिया जिसमें वे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने 4 आईडी का इस्तेमाल करने वाले थे। हाल ही में कांकेर में हुए बीएसएफ की टीम ने न सिर्फ कांकेर में हुए हमले में बीएसएफ की टीम ने न सिर्फ नक्सलियों की जवाबी कार्रवाई में पीछे खदेड़ा बल्कि इस दौरान नक्सलियों को गोली भी लगी। इतने नहीं, नक्सलियों के पास से हथियार, विस्फोटक सामग्री समेत कई जरूरी सामान बरामद किया गया। हमले में 2 जवान घायल हुए। भिलाईगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया जिसमें दोनों पक्षों के 8 से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। मामले में 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला बेल टिकरी गांव का है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बालोद में 2 पक्षों में ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते ये खूनी संघर्ष जो है वो बालोद में देखने को मिला और इसमें चोटें आई हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है, पुलिस के आलाधिकारी कर रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की तस्वीरें बालोद से। उधर कांकेर के अंतर्गत राजीव गांधी चौक पर शराबबंदी को लेकर जिला महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए उन्हें याद दिलाया कि हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाने वाली भूपेश सरकार खुलेआम शराब बिकवा रही है। आने वाले समय में जनता उनके किए वादों को नहीं निभाने का दबाव जरूर देगी, नहीं निभाने का जवाब भी देगी। इतना ही नहीं, महिला मोर्चा के सदस्यों ने कुछ शराब की बोतलों को दुकान के सामने फोड़ा और शराबबंदी की घोषणा करने की मांग की है। तो शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध जताया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर सड़कों पर एकजुट नजर आई महिलाएं और शराब की दुकान के बाहर शराब की बोतलों को फोड़कर प्रदर्शन किया गया। भूपेश बघेल सरकार को उनके वादे, जो शराबबंदी का वादा अपने वचन पत्र में भूपेश बघेल ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था सरकार में आने से पहले 2018 में, उस वादे को भूपेश बघेल को याद दिलाया और कहा कि जनता जवाब जरूर देगी अगर शराबबंदी को नहीं किया तो, शराबबंदी अमल में नहीं लाई तो। एक बड़ा वादा छत्तीसगढ़ सरकार का, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक है और शराबबंदी की मांग छत्तीसगढ़ प्रदेश में की जा रही है। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने भी शराबबंदी की बात कही है और 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मुद्दे को भी प्रदेश में जमकर उठाया जा रहा है। ये कांकेर की तस्वीरें हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने शराबबंदी की मांग की। उधर बात कांकेर की, जहां पर डैम से मोबाइल निकालने के लिए तालाब से पानी खाली कराने के मामले में एसडीओ पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन के द्वारा थमाए गए नोटिस के जवाब में एसडीओ ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्होंने पानी निकालने की अनुमति नहीं दी थी और ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन वहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो दरअसल पूरा मामला है जहां पर मोबाइल पानी में चले जाने के चलते पूरे डैम को खाली कराया गया था। मोबाइल के लिए डैम खाली कराया गया था। एसडीओ पर गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। कलेक्टर ने एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं जो जिला कलेक्टर ने सरकार को भेजा है।
और ये वही डैम है जो एक मोबाइल के चलते खाली कराया गया था एक अधिकारी महोदय का, और इस डैम को खाली कराया गया था। हालांकि डैम दोबारा फिर से भर गया है। इसमें मोबाइल गुम हो गया था और इस डैम को खाली कराया गया था। तो एसडीओ पर कार्रवाई हो सकती है, गाज कर सकती है। जिला कलेक्टर ने सरकार को पत्र लिखा है कार्रवाई के लिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा गया जिला कलेक्टर के द्वारा। उधर छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में चंद्रा मौर्य टॉकीज में भारी संख्या में लोग फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान टॉकीज में दर्शकों ने जबरदस्त तोड़फोड़ भी की। ये तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उपद्रवियों ने टिकट काउंटर में भी तोड़फोड़ की, बालकनी की खिड़कियों के कांच भी तोड़े गए। टॉकीज प्रबंधन ने किसी बात के लिए टिकट काउंटर पर 10 टिकट बांटने के बाद काउंटर बंद कर दिया, जिसको लेकर गुस्साए उपद्रवियों ने घटना को अंजाम दिया। तो प्रबंधक के काउंटर बंद करने से गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है। ये भिलाई की तस्वीरें हैं। ये फिल्म देखने गए थे चंद्रा मौर्य टॉकीज में, ये तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज लोग इतने आग बबूला हो गए कि टॉकीज में ही तोड़फोड़ करने लगे। प्रबंधन के काउंटर पर तोड़फोड़ की गई। 10 टिकट बंटने के बाद काउंटर बंद कर दिया गया। दरअसल आपको ये पूरा मामला भिलाई से है, जहाँ पर चंद्रा मौर्य टॉकीज में भारी संख्या में लोग फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान टॉकीज में दर्शकों ने टॉकीज में ज़बरदस्त तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने टिकट काउंटर पर भी तोड़फोड़ की, बालकनी की खिड़कियों के कांच भी तोड़ दिए। टॉकीज प्रबंधन ने किसी बात के लिए टिकट काउंटर पर 10 टिकट बांटने के बाद काउंटर बंद कर दिया, जिससे गुस्साए उपद्रवियों ने घटना को अंजाम दिया। इधर कोरबा के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल एक कार्बन फैक्ट्री में आग लग गई और बॉयलर फटने से हुए धमाके के चलते लोग आग की चपेट में आ गए। और लोग आपको बता दें कि आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जानकारी मिलने पर दमकल की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कोई जनहानि घटना में नहीं हुई है, काफ़ी नुकसान पहुंचा है इस आगजनी की घटना में। राहत की बात यह रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। कार्बन फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ। तो फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए धुएं का गुबार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी घटना ये हुई होगी आगजनी की। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया। देखिए किस तरह से कार्बन फैक्ट्री में धुआं उठ रहा है, काला काला आगजनी हुई है। बॉयलर फटने से धमाका हुआ। दमकल कर्मी भी आग बुझाते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। ये कार्बन फैक्ट्री, यहाँ पर ये आगजनी की घटना हुई। आग की लपटें देखिए। बालोद जिले के गरूर वन क्षेत्र में लगातार एक हाथी घूमता हुआ नजर आ रहा है। यह हाथी मंगशुबा इलाके के RF 36 वन क्षेत्र में मौजूद है। हाथी की मौजूदगी को देखते ही हुए वन विभाग द्वारा आसपास के तकरीबन 8 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। बालोद में हाथियों का आतंक जारी है। लगातार घूमता नजर आ रहा हाथी मंगशुबा के RF 36 वन क्षेत्र में मौजूद है। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 8 गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए हाथी किस तरह से ये घूमता हुआ खुलेआम नजर आ रहा है और इस हाथी से किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। वन विभाग ने इस हाथी को लेकर अलर्ट जारी किया है। बालोद की तस्वीर है, RF 36 वन क्षेत्र में गश्त लग रहा है। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
उधर कोटवा के कोतवाली थाना क्षेत्र रताखार स्थित हसदेव नदी में तैरते हुए एक युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान बुधवारी निवासी चांदनी चरसिया के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवती अपने सहेली की शादी में जाने के लिए घर से निकली हुई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई और सुबह उसकी तलाश मिली है। सुबह उसकी लाश मिली। सुबह के समय जब स्थानीय लोग नहाने के लिए हसदेव नदी पर पहुंचे तब उन्होंने पानी में युवती की लाश को तैरते हुए देखा, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल अभी युवती की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उधर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर सत्तासीन भूपेश सरकार एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गई है। पार्टी की महिला और युवा मोर्चा के पदाधिकारी मिलकर संयुक्त रूप से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। 27 से 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की खिलाफत की जा रही है। इस कड़ी में कोरबा शहर के अलग अलग शराब दुकान पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शराबबंदी की मांग को लेकर बैनर पोस्टर के साथ भाजपा ने रैली निकाली है और फिर से शराब दुकानों पर पहुंचकर इस शराब दुकानों को बंद कराए जाने की मांग कही। इस दौरान उनकी तरफ से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में जरूर भुगतना होगा। तस्वीरें देखिए, शराबबंदी करने में भूपेश फेल है। अवैध शराब घोटाला, ये पोस्टर लेके इस पोस्टरों पे ऐसा लिखा हुआ है। और शराबबंदी के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर निकली हैं और विरोध जता रही हैं राज्य सरकार का। और छत्तीसगढ़ सरकार को अपने उस वादे की याद दिलाई जा रही है जो उन्होंने वादा किया था सरकार में आने से पहले कि शराबबंदी प्रदेश में की जाए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार का सिलसिला शुरू हो गया है। बादलखोल वन अभ्यारण्य के बीच बसे 7 गांवों के ग्रामीणों ने बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दरअसल ये सभी ग्रामीण अभ्यारण्य क्षेत्र में होने की वजह से सड़क निर्माण में बार बार वन विभाग की आपत्ति लगाए जाने से नाराज हैं। इन सड़कों के नहीं बनने से ग्रामीण परेशान हैं और उस कारण उन्होंने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के बाद से वो सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। बलौदाबाजार जिले की ग्रामीण थाना भाटापारा में एक नाबालिग चोर को पुलिस ने सिटी टीवी सर्विलांस सिस्टम से पकड़ा है। चोर ने इलाके के अनाज दुकान में 3 लाख और 2 मोबाइल फोन की चोरी की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग की इतनी बड़ी चोरी को देखकर पुलिस दंग रह गई। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2,25,000 रुपए और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। उधर बालोद के सनौद थाना क्षेत्र में सत्संग सुनकर लौट रहे एक बुजुर्ग को एक कार ने टक्कर मारी है, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस ने कार बरामद कर ली है। हालांकि आरोपी ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। उधर कांकेर में 90,000 गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 90,000 गांजा इसके साथ बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बांदे पुलिस को सफलता हाथ लगी है। एक युवक मोटरसाइकिल से 2 बोरी गांजा सप्लाई कर रहा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक से पूछताछ कर तलाशी ली। जहां 15 किलो गांजा जब्त किया गया, तो वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सुजीत साहा है, जो ग्राम इरपनार का निवासी है। 90,000 के गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुखबिर के जरिए इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। 15 किलो गांजा इसके पास से जब्त किया गया है। कांकेर के वडगांव थाना क्षेत्र के जंगल में बीएसएफ और पुलिस बल के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। दरअसल नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बीएसएफ और पुलिस की ओर से संयुक्त सर्च अभियान चलाया जा रहा था। मुठभेड़ में एक जवान को गोली लगी है, तो वहीं ग्रामीणों के भी घायल होने की खबर है।
उधर ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉयज के बड़े कारनामे का पुलिस ने खुलासा किया है। दुर्ग पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सीडीओ यानी कि कैश ऑन डिलीवरी के जरिए ठगी का खेल चल रहा था। सीओडी और ओटीपी का चालाकी से उपयोग करके 45 लाख से भी ज़्यादा के मोबाइल्स को गबन करने की बड़ी कोशिश थी। इन लोगों ने अलग अलग वेंचर बनाकर मोबाइल खरीदा और कंपनी में जमा नहीं किया। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को चूना लगाने के प्रयास करते रहे ये लोग और इनके पास से 40 से 50 हज़ार कीमती मोबाइल जो हैं वो बरामद किए गए हैं। 72 घंटे के भीतर ठगे गए पूरे मोबाइल समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये पूरा मामला दुर्ग जिले के दमोदा थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी है ना वो काला की शख्स को निकालो। पेमेंट करता नहीं 46 लाख का मोबाइल दे देता 50 लाख। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया हूँ मैं, तो मुझे और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।